नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा तो मैंने कुछ दिन पहले ही यूपी पीसीएस के 3 मंथ की स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था। तो बहुत बच्चे उसमें ये बोले कि जैसे सर आपने बीपीएससी का हर टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बताई है, उस तरह आप यूपी पीसीएस में भी बताइए। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको एक जगह मिल जाता है कि आपको कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे डील करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा रोल होता है और ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन होता है जो काफ़ी नेग्लेक्टेड होता है। प्लस नेग्लेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि समझ में नहीं आता कि ज्योग्राफी पढ़े तो कहाँ से पढ़ें। रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे भी हैं और कहा जाए तो रिसोर्सेज बहुत कम भी हैं। तो कौन से रिसोर्सेज अच्छे हैं, कौन से रिसोर्सेज खराब हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, हम इन सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको इसके बाद कोई और ज्योग्राफी के लिए वीडियो ना देखनी पड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर से आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, अपडेट चाहिए और मेरे जो नोट्स हैं वो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपको इस टाइप के कंटेंट पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और मैं इस पे आगे काम करूं कि नहीं करूं। क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे मैं काम करता हूं बट उस पर उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे वो बाद में छोड़ना पड़ता है। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है फिल्टर आउट करना कि क्या चीज़ बताना है और क्या चीज़ नहीं बताना है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लेडीज और महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी इसी तरह उन्नति करते रहें और देश और समाज की प्रगति में अपना सहयोग देते रहें। साथ ही आप सबको पता होगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आप सभी इसका कमेंट करिए और जो कमेंट सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी के क्या इंपॉर्टेंस है, प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए और इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है ज्योग्राफी में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, एक ऐसा सोर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए वो कौन सा है, प्लस हाउ टू स्टडी। इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा मटेरियल्स हैं, उसको कैसे आप एक लॉजिकल वे में अलाइन करें और कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हम इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन प्री। यूपी पीसीएस प्री में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी के आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये कभी कभी आपके 22 भी पहुंच जाते हैं, बट मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके ज्योग्राफी में आते हैं। इसमें जो आपकी वेटेज रहती है, आप कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के आएंगे और 8 से 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं। तो आपका ये वेटेज रहता है, ये ब्रेकेज रहता है यूपी पीसीएस प्री में। इस हिसाब से आप देखिए तो ज्योग्राफी के एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है और अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर ना करें तो बहुत ही ईजिली आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना अच्छे से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपके ये 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम दूसरे पॉइंट में इसी को बात करेंगे कि कौन कौन से एरिया से आते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि अगर आप यूपीएससी दे रहे होंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े एनालिटिकल होते हैं, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन हाईली फैक्चुअल नेचर के होते हैं। मतलब इक्का दुक्का एनालिटिकल आ जाता है, बट मोस्टली जो होता है वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, वो वन लाइनर होते हैं, वो रटने वाले होते हैं। और अगर आपको पहले से पता होगा कि इसका आंसर क्या है तो काफी इजिली आप टिक कर देंगे, बट अगर आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाएंगे, एग्जाम में आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रीवियस ईयर से कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल एरियाज। तो इसको जानने के लिए आपको पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया कि रेड सी इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक वैलीज, इरोडेड वैलीज, एक्सियल टफ एंड यू शेप्ड वैली। इसके लिए भी आपको रेड सी की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये 4 स्टेट्स है, इसमें पूछा है कि कहाँ से पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए कि वेस्ट से ईस्ट लेके आपको ये जो हिली कास्ट है उनको अरेंज करना है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। तो ये पूछा ट्राइब है, बट आपको नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी पता होगी, कौन सा स्टेट पहले आता है, कौन सा स्टेट बाद में आता है, कौन सा स्टेट ईस्ट में आता है, कौन सा स्टेट वेस्ट में आता है। तो काफी इजिली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट किस एरिया में स्थित है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्टेट्स के नाम दे दिए हुए हैं और वहाँ के हाईएस्ट पीक को आपको अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं करने के लिए, जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वन लाइनर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली आपके रेड सी के क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, बट जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अरेंज करना होता है, इसमें अगर आपको एक दो भी पता होगा ना तो आप काफी इजिली एलिमिनेट कर लेंगे। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे और 4 ऑप्शन यहाँ पे, मतलब
आपको 8 ऑप्शन से डील करना है, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें आपको 1-2 भी आ जाएगा ना तो आप काफी इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड। ये 2011 सेंसस का क्वेश्चन है कि लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया कौन से स्टेट में है। यहाँ क्वेश्चन देखिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो आपको रिवर्स के बारे में पता होगा तो काफी इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि जब आप रिवर पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि वो कहाँ से निकलते हैं। ये पिछले साल का एक क्वेश्चन है। यहाँ आपको वाटरफॉल दे दिया है और इधर रिवर दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे लोकल विंड दे दिया है, यहाँ पे प्लेसेस दे दिया है, तो कौन सा लोकल विंड कौन से प्लेसेस से एसोसिएटेड है ये आपको देखना है। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आपको ज्योग्राफी की एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील करना पड़ता है। तो आपने ये तो देख लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हमको देखना है कि सोर्सेज क्या क्या रेफर करें। मैंने इस पे हर वो सोर्स बताने की कोशिश की है जो कि पॉपुलर है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, बट इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि आप मिनिमम ये रिसोर्स रेफर करिए और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, अपना रिवीजन मैक्सिमम रखिए, ताकि आपको चीजें याद रहें और उसका फायदा आपको एग्जाम में हो। सोर्सेज बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने के लिए इसमें बता दूंगा सारे रिसोर्सेज, बट उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए। तो देखिए सोर्सेज की बात करें तो ये 5 सोर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें पहला है 11-12 की एनसीईआरटी। आपको 6 से लेकर 10 तक की नहीं पढ़नी है, बहुत तो कहते हैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ो, बट कोई जरूरत नहीं है। 11-12 की मोर देन इनफ है, ठीक है। दूसरा है ल्यूसेंट, तीसरा है घटना चक्र, चौथा है महेश बरनवाल और पांचवा है राज तनिल मैम्स के वीडियो। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये 5 रिसोर्सेज कैसे पढ़ें, तो इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड रिसोर्स पढ़ना है। मैं आपको बुक्स के फोटो दिखा देता हूँ ताकि बहुत लोग कंफ्यूजन होती है कौन से रिसोर्स पढ़ने हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी हो गई, ये हिंदी में हो गई, ये इंग्लिश में हो गया, ये आपकी 11th की है दोनों और ये 12th की है, ठीक है। ये आपकी ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज हो गई, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। बहुत लोग पूछते हैं कि अलग सब्जेक्ट अलग आती है, तो नहीं आती है। ये एक जीके में सब रहेगा आपका, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे रहेंगे इसमें। इसमें आपको जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो पढ़ना है, ठीक। और ये है आपकी घटना चक्र। घटना चक्र में भी बहुत सी कंफ्यूजन आते हैं बच्चों को कि एक ही बुक में सारे होते हैं क्या, नहीं। तो घटना चक्र हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। और बेसिकली घटना चक्र क्या है, घटना चक्र जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन हो गए, जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, ना कि सिर्फ यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, एमपी पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, यूपीएससी में, आरओ एआरओ, जितने भी डिफरेंट एग्जाम हो गए उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र में रहते हैं। तो आई होप आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सोर्सेज को लेके। तो ये 5 रिसोर्स आपके पास है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप कर सकते हैं, देखिए 11th और 12th की एनसीईआरटी। इसमें आप 12th की एनसीईआरटी ना पढ़े तब भी चलेगा, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी में जो डेटा दिए गए हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आप नहीं पढ़े तब भी चलेगा, बट 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, तीसरा आपको घटना चक्र पढ़ना है, और बाकी ये दोनों जो बचे हुए रिसोर्स है महेश बरनवाल और राज तनिल मैम के वीडियोस। तो देखिए महेश बरनवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर से आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही तब बहुत अच्छा है, बट अगर से आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो महेश बरनवाल मत पढ़िए। बहुत ही लेंदी और बहुत ही थिक बुक है, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर से आपको फाइनली पढ़ना ही है तो महेश बरनवाल में जो चैप्टर्स है ना उनमें बॉक्सेस दिए होते हैं, ठीक है। अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग लिस्टिंग दी हुई होती है, तो आप वो पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं। थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थियरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, थियरी आप ल्यूसेंट से पढ़ लेंगे, बट वो बॉक्सेस आप पढ़ लीजिए अगर आप महेश बरनवाल रेफर कर रहे हैं तो। इसके बाद जो हो गया राज तनिल मैम के वीडियोस। तो देखिए राज तनिल मैम के वीडियो जो है वो आपको प्री के लिए भी हेल्प करेंगे, मेंस के लिए भी हेल्प करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको ये वीडियो कहां मिलेंगे। तो जब आप यूट्यूब पे राज तनिल मृणाल ज्योग्राफी सर्च करेंगे तो जो पहला लिस्ट आएगा 57th वीडियोस का, वो वीडियो आपको देखना है अगर आप देखना चाहते हैं तो बेसिकली इस वीडियो में आपको प्री प्लस मेंस दोनों कंबाइंड मिलेंगे। अगर से आप अभी प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप राज तनिल मैम की वीडियो देखिए, लेकिन इस वक्त अगर से आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस्ड है, सिर्फ प्री को पढ़ना चाहते हैं, तो राज तनिल मैम की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन 3 रिसोर्स से भी अपना काम चला सकते हैं, 11th की ज्योग्राफी, ल्यूसेंट और घटना चक्र। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट मुझे लगता है मोस्टली बच्चे इस टाइम पे प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो राज तनिल मैम की वीडियो मत देखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो राज तनिल मैम के वीडियोस देखिए, प्लस बाकी जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं वो पढ़ने हैं। तो फाइनल अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको 11th की ज्योग्राफी मैंडेटरी है पढ़ना, ल्यूसेंट पढ़ना होगा और घटना चक्र पढ़ना होगा। ये 3 चीज आपको श्योर शॉट पढ़नी है, इसको आप रिप्लेस या फिर इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यार रिसोर्सेज की बात भी कर ली होलिस्टिक वे में कि आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन करके रखी है इंपॉर्टेंट एरिया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। रिवर्स एंड सिटीज, ट्राइब, जनजाति है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंडिया के ट्राइब, वर्ल्ड के ट्राइब दोनों है। तीसरा है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, जैसा आपने देखा था कि कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा पर्टिकुलर सिटी या कंट्री किस पर्टिकुलर मिनरल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, इसको आपको देखना है। और हाँ एक बात और, जैसे
दो चीज होता है, एक प्रोडक्शन होता है, एक रिजर्व होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पर्टिकुलर रिसोर्स जो है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो एक अलग कंट्री हो सकती है। और अगर से पूछेगा कि उसका रिसोर्स सबसे ज्यादा कहाँ है, तो एक अलग कंट्री हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान जो है वो प्रोडक्शन में नंबर 1 है, बट वही रिजर्व की बात करें तो कहीं ऑस्ट्रेलिया देता है कि नंबर 1 है। तो ऐसा आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसका हो गया वेजिटेशन और ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ये सब लाइन कहां से पास करती है, कौन कौन सी कंट्री को कट करती है, आपको ये देखना होगा। सेंसस हो गया, इंडिया और यूपी दोनों का सेंसस इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन हो गया, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्बनाइजेशन से, तो ये। इसके बाद रिवर्स, वाटरफॉल एंड ओशन करंट, माउंटेन एंड पासेस। 10वां हो गया आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन या फिर जो मेजर क्रॉप है इंडिया के, वो आपको देखने हैं। प्लस आपको वर्ल्ड के लेवल पे भी देखना है कि कौन सा कंट्री सबसे आगे है प्रोडक्शन में। तो आप कभी ये सब चीज देखिए ना, राइस, व्हीट, शुगर केन या फिर मिनरल्स, आप क्या करिए कि एक A4 शीट लीजिए, उसमें आप मिनरल्स और एग्रीकल्चर कमोडिटी के नाम लिखिए एक साइड में, उसके बाद लिखिए नंबर 1 इन इंडिया, उसके बाद लिखिए नंबर 1 इन वर्ल्ड। इस तरह करके आप अपना एक A4 शीट में बना लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में काफी ईजी हो। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से कमोडिटी, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से एग्रीकल्चर कमोडिटीज, कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है। तो वहां से आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद 11th है लोकल विंड्स। तो ये रहे कुछ 10 से 11 टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जहां मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा कि यूपी पीसीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए। तो उस वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक को ऐड कर दूंगा, बट मोटा मोटा देखिए तो ये 10 से 11 टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल आते हैं। इसके बाद हमारा 5th नंबर का पॉइंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, वो है आपकी घटना चक्र। घटना चक्र एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ घटना चक्र का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पीक हो गया, वैलीज हो गया, पासेस हो गया, इसके बाद आइलैंड हो गया, आप स्टेट्स को देख सकते हैं, मानसून, रेनफॉल, इरिगेशन, कनाल्स एंड प्रोजेक्ट, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, इंडस्ट्री, गंगा ड्रेनेज, स्पीसीज एंड ट्राइब। देख रहे हैं हर वो टॉपिक से पूछा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, रॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रासलैंड हो गया, वर्ल्ड टाउन हो गया, ओशन करंट हो गया, लेक्स एंड वाटरफॉल हो गया, कनाल हो गया। तो आपको हर टॉपिक मिल जाएंगे इसमें। सॉयल हो गया, मेजर ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो इसमें आपको हर टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको घटना चक्र किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और डायरेक्ट नहीं भी मिलेंगे तब भी मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं इससे। अगर हिंदी का देखना चाहे तो आप ये देख सकते हैं, सेम हिंदी का ये इंडेक्स है। बंगाल की खाड़ी, तटीय भाग, पठार, राज्य, भाषाएं, जनजातियां, जलवायु, नदियों के किनारे, अन्य नदियां, प्रजातियां, विश्व जलवायु, वन, हवाएं। तो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आप एक रिसोर्स रेफर करिए। और एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपके साथ साथ एक कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रीज के कैपिटल भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके बारे में बात कर ली। अब फाइनल हमको बात करनी है कि आप पढ़े कैसे। रिसोर्सेज तो काफी हो गए, बट आप किस सीक्वेंस से पढ़े कि चीजें आपको याद रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, मैंने एक फ्लोचार्ट बनाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर से आप प्री की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर से आप प्री प्लस मेंस कर रहे हैं तो राज तनिल मैम के वीडियोस देखिए। सबसे पहले आप ये कर लीजिए। इसके बाद आप ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़िए। ल्यूसेंट पढ़िए, जो ल्यूसेंट में ज्योग्राफी का सेक्शन है वो पढ़िए। उसके बाद आप उसी के पैरेलली आप घटना चक्र पढ़िए। फॉर एग्जांपल अगर आप ल्यूसेंट पे रॉक पढ़ रहे हैं तो फिर घटना चक्र से रॉक के क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद फाइनली आपको चीजें याद रखने के लिए निमोनिक्स के थ्रू चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप निमोनिक्स को यूज नहीं करेंगे तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। इसी पर्टिकुलर निमोनिक्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका थंबनेल ऐसा होगा, आप देख सकते हैं, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें ज्योग्राफी स्पेशल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कुछ चीजों को निमोनिक्स के थ्रू याद रखने की ट्रिक्स बताई हैं। आप वैसे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी ट्रिक लाऊं, बट उसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा वीडियो में। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मुझे बीच में इसमें इस सीरीज को रोकना पड़ा। तो अगर से इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है, और अगर से आपको ऐसी वीडियो और चाहिए जिसमें मैं चीज़ों को ट्रिक के थ्रू बताऊं, चीज़ों को निमोनिक्स के थ्रू बताऊं कि आप कैसे याद रखें, तो इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि बेसिकली आपकी ज़रूरत क्या है, आपको कौन सी चीज़ें चाहिए जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करें। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि हर उस पहलू को टच करूँ जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो पाए। साथ ही मैंने इस पर ज्योग्राफी की बात की है, आगे और भी टॉपिक्स की वीडियो आने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री के, साइंस के, सीसेट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं उसके। तो आगे और भी काफी वीडियो आने वाली है जो आपको प्री में हेल्प करेंगी। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।